चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पहला लेक्चर है और ये लेक्चर बेसिक से जुड़ा होगा। इस लेक्चर में हम डील करेंगे कि क्यों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है और जब होता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है और होने के बाद इसका अकाउंटिंग कैसे होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लास 12 के अकाउंट्स का सिलेबस है और ये बीकॉम सेमेस्टर 1 के भी सिलेबस में आता है, तो दोनों छात्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फटाक से स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। वाइंडिंग अप मतलब होता है खत्म होना, बंद होना। मतलब इसका मतलब हो गया पार्टनरशिप फर्म का मरना या बंद होना। बंद तभी करता है इंसान जब मर जाता है। तो आप ऐसे समझ लो कि बिजनेस में कुछ नहीं होता है, बैलेंस शीट होता है। ठीक बात है। तो बैलेंस शीट में एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। ठीक बात है। तो मैं इसको टेक्निकली भाषा में बोलता हूं बैलेंस शीट का मरना। यहां लिख देता हूं बैलेंस शीट का मरना। ठीक है, मतलब एसेट का मरना या एसेट का बंद होना, लायबिलिटी का बंद होना या खत्म करना। तो आप ऐसे समझ लो कि एसेट कैसे बंद होगा, ये खुला कैसे था, मतलब एसेट कैसे आया था। एसेट आया था परचेज करने से पहले, परचेज करने से। तो एसेट आया था तो एसेट आने से बढ़ जाता है, परचेज करने से बढ़ता है, तो एसेट डेबिट से बढ़ता है। तो इसको हम कैसे बंद करेंगे, मतलब खत्म करेंगे। इसको हम क्रेडिट करके इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो अगर +5 है तो हम -5 करके 0 करेंगे, मतलब खत्म करना, मतलब 0 तक लाना। आप इसको ऐसे समझ लो। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया, बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस खत्म हो गया है। ठीक है ना, तो बिजनेस खत्म हो गया है तो आप ऐसे नहीं बात कर सकते। टेक्निकली भाषा में एसेट को खत्म करना पड़ेगा, एसेट को बंद करना पड़ेगा, लायबिलिटी को बंद करना पड़ेगा, तब माना जाएगा बिजनेस बंद हुआ है। ठीक बात है। चलिए आगे बात करते हैं आप लोगों को। तो उसी तरह फिर लायबिलिटी का बंद होता है। तो लायबिलिटी कैसे खुला होगा, क्रेडिट से लायबिलिटी खुला होगा, मतलब बढ़ा होगा। तो इसको हम डेबिट कर देंगे तो ये लायबिलिटी भी 0 हो जाएगा। अब ये टेक्निकली भाषा में इसको हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट खत्म हो गया, मतलब एसेट एंड लायबिलिटी खत्म हो गया। अब हम आते हैं कि क्यों बंद कर रहा है। मतलब मान के चलो 3 पार्टनर है A B C, रेशियो 3:2:1। अब ये लोग ने डिसाइड किया है कि यार ऐसा है कि अब हम लोग को बिजनेस को बंद करना है। इसका 2-3 कारण हो सकता है। हो सकता है A B C के बीच बहुत सारा झगड़ा हो रहा हो, आपसी मनमुटाव के कारण ये लोग सोच रहे हो कि चलो बिजनेस को बंद करते हैं। हो सकता है A B C को डिजायर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। हो सकता है उन लोगों ने जिस उद्देश्य से बिजनेस स्टार्ट किया हो, जिस तरह से उनका सोच रहा हो कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे देन उसको ये प्रॉफिट मिलेगा, उनको डिजायर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि वो लोग बंद करने का कगार पे आ गए हैं। अब इसमें एक और पार्ट है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन कैसे बंद होता है, तो मोड्स 2 प्रकार का है। एक होता है विदाउट इंट्रावेंशन ऑफ कोर्ट और एक होता है विथ इंट्रावेंशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, विदाउट इंट्रावेंशन ऑफ कोर्ट मतलब होता है कि म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर आपसी म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा ये तय कर लिया कि भैया पार्टनरशिप फर्म को बंद करो। इसमें कोर्ट का कोई भी इंट्रावेंशन नहीं हुआ। इंट्रावेंशन में होता है दखल अंदाजी। दखल अंदाजी, दखल अंदाजी मतलब होता है, आप ऐसे समझ लो 2 दोस्त का लड़ाई हुआ। ठीक है, 2 दोस्त का लड़ाई हुआ तो वो दोस्त अपने आप में सुलह कर लिए, किसी तीसरे का जरूरत नहीं पड़ा सुलह का। उसको बोलते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट एबीसी के मामले में दखल नहीं दिया और एबीसी खुद से ही आपसी सलाह मशवरा करके, ठीक है, तो यहां पे एबीसी आपस में सलाह मशवरा करके
बंद कर रहे हैं बिजनेस को। कोर्ट का इसमें कोई भी रोल नहीं हुआ, लेकिन एक होता है कि नहीं कोर्ट को आगे आना पड़ता है। एबीसी में ए आके कंप्लेन कर देता है कि भैया इलीगल एक्टिविटीज चल रहा है पार्टनरशिप फर्म में, आप प्लीज आए और बंद करें। ठीक है, जैसे दो दोस्त में एकदम खूब लड़ाई हो गया, अब एक दोस्त आके बोलता है ठीक है दूसरे को कि भैया हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे, आपस में बोले सलाह मशवरा नहीं कर पाता है, तो होता क्या है कि किसी तीसरा बंदा आता है, दोनों को आमने सामने बैठाता है और दोनों का जो भी झगड़ा को सुलझाने का कोशिश करता है, कॉम्प्रोमाइज करवाता है। तो ये चीज एक पॉइंट है। अब हम टेक्निकली अब थोड़ा सा हम एंट्री की ओर आ जाएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो क्योंकि इसको मुझे मिटाना पड़ जाएगा, तब आपको समझ में आएगा चीजें। ठीक है, जाते जाते आपको एक लाइन में हम बता देते हैं, अब स्क्रीनशॉट आप ले लेना, एक काम करो आप ले लो, फिर हम आते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करते हैं कि इस चैप्टर का आपको एक मोटा मोटी एक धड़कन बता देते हैं कि इस चैप्टर में एसेट को बंद करना है। आपको दिमाग में ये चलते रहना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए कि आपका काम धंधा बंद हो गया, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर जो साथ मिलकर काम करते थे, उन्होंने अब काम को बंद करने का फैसला किया है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जो आपको देना पड़ेगा, जो आपके लायबिलिटी है, ठीक है। अब लायबिलिटी भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, उम्मीद करता हूं कि मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा होगा। एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो ये लोग आ जाते हैं पैसा मांगने के लिए कि दो भैया बिजनेस बंद हो गया बिजनेस, मेरा पैसा दो। लेकिन पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आने के लिए आपको एसेट को बंद करना पड़ जाएगा, याद रखो, है ना। पैसा आने के लिए एसेट बंद हो गया, अब बंद करने के बाद सबसे मेन है कि इसको बेचना पड़ जाएगा, तो बेचने से पहले इसको बंद करना पड़ता है, ठीक है ना, तब आप कोई एक्शन ले सकते हो। तो जब आप एसेट को बेचोगे तो पैसा आएगा, उसके बाद लाइन लगवा देना कि हाँ भैया जिसके उसको पैसा लेना आज हाथ खड़ा कर लो। तो सबसे पहला नंबर लाइन पे एक्सटर्नल लायबिलिटी को पेमेंट करना होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी सच एज, हम लिख देते हैं इसमें एक दो लाइन, एक को लिखते हैं क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जब ये सब को पेमेंट हो जाता है, उसके बाद इंटरनल लायबिलिटी मतलब घर के अंदर वाले को पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी सच एज पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक बात है, आप ऐसे समझ लो, घर में मान लो आप किसी को दावत दिए हो, घर में आप किसी को बुलाए हो पार्टी के लिए, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि देखो ऐसा है, मेहमान जब खा लेगा उसके बाद खाना, मतलब पहले आप बाहर वाले को खाने के लिए देते हो, उसके बाद घर वाले को देते हो। ऐसा नहीं बोलते हो कि बच्चों ठूस लो, जितना ठूसना है ठूस लो, पता नहीं बाहर वाला खा लेगा तो तुम्हारे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसा तो नहीं ना बोलते हैं कि नहीं पहले गेस्ट को खाने दो, ठीक है, तुम लोग तो खा खा के सांड हो ही गए हो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली लायबिलिटी को चुकाने के लिए एसेट को बेच करके पैसा हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक बात है, तो हमको एसेट बेच करके पैसा आएगा, सारे लायबिलिटी को हम चुका देंगे। सबसे पहले नंबर पे एक्सटर्नल लायबिलिटी को चुकाएंगे, उसके बाद इंटरनल लायबिलिटी को चुकाएंगे। इंटरनल लायबिलिटी में भी पार्टनर्स कैपिटल से पहले लोन को चुकाएंगे। ठीक बात है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले बंद तो कर दें, तो सबसे पहला नंबर पे एसेट बंद होगा, दूसरा नंबर पे लायबिलिटी बंद होगा, तीसरा नंबर पे एसेट को बेचेंगे, फिर उससे पैसा लाएंगे, लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये सब काम को करने के लिए, ये सब एक्टिविटीज को करने के लिए, जो बंद का जो हम खेल खेल रहे हैं, इसको करने के लिए एक रियलाइजेशन अकाउंट का जन्म होता है। रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो बोलता है भैया डेबिट हमको तुम तब करना जब तुमको घाटा होगा, और क्रेडिट तुम हमको तब करना जब हमको फायदा होगा, क्योंकि रोल है, ठीक है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब घाटा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन मतलब घाटा। कहने का मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल के तहत ये एंट्री होगा। ठीक बात है, तो चलिए सबसे पहले नंबर पे हम लोग स्टेप नंबर 1 या एंट्री नंबर 1 हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं। पहले जर्नल एंट्री में सबसे पहला नंबर पे होता है क्लोज्ड ऑल एसेट
एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट, सारे एसेट को हम बंद कर देंगे। क्यों बंद कर रहे हैं भैया? बिजनेस खत्म हो गया है। तो खत्म हो गया कहने से नहीं होगा। बिजनेस मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब एसेट एंड लायबिलिटी, तो एसेट एंड लायबिलिटी को बंद करो। फिर से दोहरा रहा हूं, बिजनेस मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब एसेट एंड लायबिलिटी, तो आपको एसेट एंड लायबिलिटी को बंद करना पड़ेगा, तब यह माना जाएगा कि सचमुच में आपका बिजनेस अब बंद हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बता चुके हैं आपको कैसे एसेट बंद होगा। एसेट खुला कैसे था? डेबिट से, डेबिट से आया था तो उसको हम क्रेडिट करके बंद करेंगे, मतलब खत्म करेंगे। तो सारे एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। यहां पे क्या लिखेंगे? बुक वैल्यू से बंद होगा। बुक वैल्यू क्या होता है? जो बैलेंस शीट में दिया होगा उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक बात है। चलो, तो एसेट हम क्रेडिट कर दिए, मतलब खत्म कर दिए। तो एसेट क्रेडिट से होता है घाटा, क्योंकि एसेट क्रेडिट करने से वो घटता है और एसेट का घटना घाटा होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बोला था कि अगर तुम्हें घाटा होगा तो मुझे डेबिट कर देना। दैट इज वाई रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। बुक वैल्यू बीइंग क्लोज्ड ऑल एसेट। ठीक बात है। एक्सेप्ट कैश ओब्लिक बैंक। एंट्री नंबर 2, क्लोज्ड ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, क्लोज मतलब खत्म करना। तो लायबिलिटी किधर से आया होगा? क्रेडिट से आया होगा, मतलब क्रेडिट से बढ़ा होगा। तो सारे लायबिलिटी को हम डेबिट करके खत्म करेंगे, मतलब जीरो कर दो, खत्म। तो लायबिलिटी डेबिट करते हैं, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड। ठीक बात है। अब लायबिलिटी खत्म करने से फायदा होता है, ठीक है ना। एसेट खत्म करने से घाटा होता है, ठीक बात है। लेकिन लायबिलिटी अगर खत्म हो जाए तो आपको चिंता मुक्त हो जाओगे, तो ये फायदा होगा। तो फायदा होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बोलता है। हम तो तुमको बोलिए दिए हैं कि अगर आपको घाटा हो रहा है तो मुझे डेबिट करें और आपको फायदा हो रहा है तो मुझे क्रेडिट करें। यहां पे लिखना है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कौन होता है? जो बैलेंस शीट में दिया होता है। अब टेक्निकली माना जाएगा कि आपका एसेट और लायबिलिटी खत्म हो गया, मतलब बिजनेस बंद हो गया है। अब क्या करोगे? सबसे मेन बात, एसेट को बेच करके सारा लायबिलिटी का पेमेंट करना। यही इस चैप्टर का पंच लाइन है। मैं लिख देता हूं, पंच लाइन। पंच लाइन ऑफ दिस चैप्टर इज, क्या है पंच लाइन? एसेट को बेचकर, एसेट को बेचकर सारा लायबिलिटी का पेमेंट करना। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं। ये पंच लाइन है, मतलब ये चैप्टर का सबसे मेन बात यही है। ठीक बात है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चूंकि बोर्ड भर चुका है। अब मैं इसके बाद और भी एंट्री को आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपके सामने आता हूं। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं, उस पार्ट को रहने देते हैं, इस पार्ट को हम मिटा देते हैं। अब सबसे अहम बात, जिस चीज का हमने पंच लाइन लिखा हुआ है, उस चीज पे हम लोग आते हैं। पंच लाइन लिखा हुआ है हम लोगों ने कि एसेट को बेच कर करे लायबिलिटी का पेमेंट करना। क्योंकि देखो, मैंने आपको बता दिया था बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस बंद हो गया तो जितने भी लेने वाले पार्टी हैं, जितने भी हमको देना है, जितने भी हमारे सर का दर्द है, लायबिलिटी है, उनको पैसा कहां से देंगे? पैसा आएगा तब तो एसेट को बेच के हम पैसा लाते हैं। तो एंट्री नंबर 3 है सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट इन दी ओपन मार्केट।
ओपन मार्केट में एसेट को बेच देना। चलो ठीक बात है। तो एसेट को बेचने से होगा, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, अगर वो चेक दे दिया तो बैंक। ठीक है। टू रियलाइजेशन। अब ध्यान से देखो, एक कंफ्यूजन आपको यहां हो सकता है कि जब हम एसेट को बेचते थे तो उसका एंट्री क्लास 11th में होता था। मैं यहां लिख देता हूं, क्लास 11th में आप एंट्री सीखे होंगे, जहां भी एसेट को बेचते थे एंट्री होता था कैश अकाउंट डेबिटेड टू, अगर फर्नीचर बेचा था तो फर्नीचर होगा, मशीन बेचते थे तो मशीन होगा, या कोई भी एसेट आप बेच रहे हैं तो एसेट का नाम लिखा होता था। बट यहां पे देखो मैंने एसेट का नाम नहीं लिखा है, यहां पे रियलाइजेशन का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेप नंबर 1 में देखो सारा एसेट बंद हो गया, मतलब सारा एसेट मर चुका है। अब सारा एसेट मर चुका है तो वो जिंदा थोड़ी ना हो जाएगा। कभी देखो ऐसा कि भाई इंसान मर गया, उसको शमशान घाट में जला दिया गया है और जब आप घर वापस आ रहे हो तो वो इंसान जिंदा हो जा रहा है, पॉसिबल नहीं ना। तो जब एसेट मर चुका है तो याद रखना एक और पंचलाइन, हम रियलाइजेशन अकाउंट वहां लिखेंगे जहां पे एसेट लायबिलिटी को हमने खत्म कर चुका है। जिस एसेट लायबिलिटी को हमने मार दिया है, जिस एसेट लायबिलिटी को हमने बंद कर दिया है, उस एसेट लायबिलिटी के स्थान पे अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। तो अब सोच क्या रहेगा, आपका फायदा है कि घाटा? तो देखो सेल कर रहे हो एसेट को तो आपका फायदा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को इसलिए क्रेडिट साइड लिखा जाता है। ठीक बात है। मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट दे दिया हूं, बेसिक मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता चले कि हाँ क्लास 11th में तो मैंने ये सीखा था कि अगर किसी एसेट को हम बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, या अगर चेक मिले तो बैंक अकाउंट, लेकिन नीचे एसेट लिखा होता है एसेट। यहां पे एसेट का यहाँ पे रियलाइजेशन क्यों है? क्योंकि इस एसेट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, मार दिया है। जब वो मर गया है तो वापस कैसे आएगा, इसीलिए रियलाइजेशन के अकाउंट का नाम लिखा हुआ है। तो आपको एक लाइन में ऐसे सीखना है कि रियलाइजेशन का नाम वहां आएगा जहां जहां एसेट लायबिलिटी को हमने पहले ही बंद कर रखा है। तो स्टेप नंबर 1 में एसेट को बंद कर रखा है कैश के छोड़ करके, इसलिए कैश का यहां पे नाम है, कैश और बैंक को छोड़ करके। देखो क्लोज ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, देखो गोल में कर दे रहा हूं। इसका मतलब है कि कैश और बैंक को छोड़ करके मैंने सारा एसेट को बंद कर दिया है, इसीलिए कैश और बैंक का नाम तो है लेकिन जहां जहां एसेट अब आएगा वहां पे नाम नहीं आएगा, वहां रियलाइजेशन होगा। उसी तरह मैंने सारा लायबिलिटी को बंद कर दिया, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी को, तो वहां भी नाम नहीं आएगा, उसका नाम की जगह पे रियलाइजेशन होगा। ठीक बात है। चलिए अब पॉइंट नंबर 4, एसेट टेकन बाय पार्टनर। अब मान के चलिए एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। 3 पार्टनर था ए बी सी, रेशियो था 3:2:1। ठीक है। ए को मिलना था 8 लाख रुपए, ठीक है ना। ए बहुत अच्छा पोस्ट पे था, उसको एक कार भी कंपनी की ओर से मिला हुआ था। ठीक बात है, कार भी कंपनी की ओर से मिला हुआ था। तो ए बोलता है कि भाई हम बंद हो ही रहा है बिजनेस, ठीक है, तो वो कार जो बहुत पसंद है मुझे, आप मुझे दे दो। ठीक है, जितना हम अपनी बीवी को पसंद नहीं करते हैं उतना उस कार को पसंद करते हैं, इसलिए आप वो कार को मुझे दे दो। अब पार्टनरशिप हम बोल रही है, ठीक है आपको तो हम दे देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। ए बोलता हम कैश में तो नहीं देंगे, 8 लाख रुपया आपको देना है ना जी। तो कार का वैल्यू था 5 लाख, तो बोलता है 8 लाख रुपया मेरा कैपिटल है, 5 लाख रुपया उसमें से काट लो, बाकी बैलेंस हमको दे दो। तो 8 लाख में 5 लाख घटेगा तो बचेगा 3 लाख रुपया। उम्मीद करता हूं कि मेरा कैमरा दिखा पा रहा होगा, उसका पता नहीं कट रहा है क्या। तो यहां पे देखो अगर कोई पार्टनर एसेट ले जा रहा है तो इससे कंपनी का फायदा ही हो रहा है। कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को ए को देना था 8 लाख रुपया, ये एग्जांपल मैंने लिया है। अब उसने चूंकि एक एसेट ले गया है 5 लाख का, तो कंपनी को अब 8 लाख के बजाय उसको देना है 3 लाख रुपये। 5 लाख का उसने एसेट ले गया, तो कंपनी का लायबिलिटी या पार्टनरशिप फर्म का लायबिलिटी घटा। लायबिलिटी किधर से घटता है? क्रेडिट से। ठीक बात है, क्रेडिट से घटता है। सोच के देखो, आंसर देना कमेंट में। क्रेडिट से नहीं घटता, डेबिट से। तो अब यहां पे हम लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, या हम ओब्लिक करके लिख दे रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल, जिस भी पार्टनर का नाम होगा क्वेश्चन में। अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो पार्टनरशिप फर्म उसका कैपिटल से पैसा काट लेता है, तो कैपिटल घट जाता है। कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी डेबिट से घटता है, इसलिए हम इसको डेबिट किए हुए हैं। ठीक बात है। तो यहां पे 8 लाख के बजाय अब उसको हमको 3 लाख देना है पार्टनरशिप फर्म को, तो उससे उसका फायदा हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बोला तुम्हारा फायदा हो रहा है तो हमको क्रेडिट कर दो।
ठीक है, 2-3 एंट्री और बचा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी एंट्री हम करते हैं फटक से। ठीक है, चलिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ और चंद एंट्री बचा हुआ, उसको भी हम समाप्त कर देते हैं, उसके बाद ये लेक्चर को खत्म कर देंगे। चलिए, अब इधर वाला मिटा देते हैं। अब देखो, पैसा आ चुका है, दिमाग में डाल लो, पैसा आ चुका है, एसेट को बेच लिए हैं, पैसा आ गया है। बस अब लाइन बाय लाइन लायबिलिटी को खड़ा करेंगे, बोलेंगे चल भाई लाइन पे खड़ा हो जाए, ले पैसा ले या दफा हो यहां से। तो सबसे पहले हम देंगे पेमेंट एक्सटर्नल लायबिलिटी को। पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक बात है। अब देखो, पेमेंट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, अगर कैश देंगे तो कैश जाएगा, और उसको चेक देंगे तो बैंक से घटेगा। तो पैसा देखो, सिंपल सी बात है, पैसा आया तो फायदा, पैसा जो जेब से गया तो घाटा। तो यहां पैसा जा रहा है क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट करने से होता है घाटा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट बोलता है घाटा की ओर लिखना। ठीक है, एंट्री नंबर 6, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय पार्टनर। ठीक है, मान के चलो ABC, ठीक है, ए को अब कितना देना था, 3 लाख रुपए। पार्टनरशिप फर्म को एक मिस्टर जेड को पेमेंट करना था, मिस्टर जेड को 30,000 पेमेंट करना था, और मिस्टर जेड का घर ए के पास था। पार्टनरशिप फर्म बोलता है ए को कि भैया तुम ना मिस्टर जेड को 30,000 पेमेंट कर दो। ए बोलता है कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन 30,000 रुपये आपको हमको जोड़ के देना पड़ेगा। ए याद दिलाता, याद है जब हम एसेट खरीदे थे, यहां देखो, जब हम एसेट खरीदे थे तो आप मेरा कैपिटल से घटा दिए थे, ठीक है, तो हम भी आपका लायबिलिटी को पे करेंगे, तो आप मुझे बढ़ा के दो पैसा, सिंपल सी बात है। तो आप हमको 3 लाख नहीं, अब हमको 3,30,000 चाहिए। तो अब इसका लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का बढ़ गया है, ठीक बात है। तो लायबिलिटी किधर से बढ़ता है, क्रेडिट से। तो एंट्री विल बी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो हमें होता है नुकसान, क्योंकि इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी घाटा को जन्म देता है, ठीक है। अब एंट्री नंबर 7, अब ऐसे समझ लो कि अब चूंकि पार्टनरशिप हमको बंद करना है, तो बंद करने के लिए कुछ लीगल प्रोसेस करना पड़ता है, वकीलों को बुलाना पड़ता है, कुछ वकीलीकरण होता है, कुछ लीगल इश्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं, कुछ लीगल एक्शन लेने पड़ते हैं, कुछ लीगली काम करना पड़ता है। उस काम के लिए वकील को हायर करना पड़ता है। तो वो जो पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, या इसी को बोलते हैं रियलाइजेशन, या इसी को बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस। अगेन पेमेंट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, टू कैश ओब्लिक बैंक। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, मैं एक लाइन में आपको बता दे रहा हूं कि जब जब आपका घाटा होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। कैसे घाटा हो रहा है, अरे आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है मतलब घाटा हो रहा है। चलो यहां तक हो गया। एंट्री नंबर 8, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आप लोगों को, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, ठीक है। अब लोन को हम चुका रहे हैं, तो एंट्री विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ओब्लिक कैश, ठीक बात है। ये एंट्री अब कैसे हो गया, पार्टनर्स लोन डेबिट कैसे हो गया, अरे लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट से ही घटता है, और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट कैसे हो गया, जब भी हम लायबिलिटी को चुकाएंगे तो दोनों चीज होगा, एसेट लायबिलिटी दोनों घटा है, ठीक है। कैसे घटेगा आप समझ लो, ऐसे दिमाग डाल लो आप कि सपोज करो आपका उधारी खाता हो गया, आप कहीं पे 50 रुपए का उधारी खाएं, फिर 60 रुपए का उधारी खाएं, उधारी हो गया 110 रुपया। अब आप उधारी चुकाने के लिए जा रहे हो, तो जब आप 110 रुपया दोगे तो उधारी भी खत्म हो जाएगा और आपका 110 रुपया कैश भी खत्म होगा,
ठीक है, एक और एंट्री बचा हुआ मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि देख भी जाएगा ये भी। एंट्री नंबर 9, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, या नगद देंगे तो कैश। ठीक बात है, इसी एंट्री को बोलते हैं फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 1-2 मिनट का बात करेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो, अब हम 2 लाइन में इस चैप्टर को सम अप करते हैं फिर से। ये चैप्टर आप 2 लाइन में समझ लो इसका समरी, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब होता है कि पार्टनर जो इतने सालों से बिजनेस कर रहे थे, अब उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये डिसाइड किया है कि अब उनको बिजनेस बंद करना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है बिजनेस को क्लोज करना, बिजनेस को बंद करना। पहला नंबर बात, ठीक है। दूसरा नंबर बात, बिजनेस को बंद करना है तो उसको जो लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा उसको कहां से पेमेंट करेगा वो। तो एक पंच लाइन मैंने आपको बताया होगा कि एसेट को बेच करके जो पैसा आएगा उससे वो लायबिलिटी का पेमेंट कर देगा। सबसे पहले नंबर पे हाथ खड़ा करेगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में कौन कौन आता है, सच एज क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये लोगों को पहले पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब बाहरी वाले को। ठीक है। दूसरा इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी अब लाइन में खड़ा होगा। इंटरनल लायबिलिटी में सबसे पहले पार्टनर्स लोन को पेमेंट करेंगे। ठीक है, लोन को चुकाएंगे जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लोन। जब इसको हम पेमेंट कर देंगे उसके बाद पार्टनर लास्ट ले आएगा, उसको एक एक करके हम पैसा दे देंगे, कहानी खत्म कर देंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिए, इसी तरह से आप नॉलेज की बातें सीखिए और भी इस चैप्टर को अच्छी तरह से घर में बैठ के इसको पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को 2 बार 3 बार जितना मर्जी है आप चलाइए। यूट्यूब पे तो फ्री है ये लेक्चर, और अपने जो कॉलेज के जो छात्र हैं, कॉलेज के जो ग्रुप हैं, सब जगह फैलाइए, नए नए लोगों को जोड़िए। ठीक है, हमारा भी मोटिवेशन लेवल एक हाई करके रखिए ताकि हम आपके सामने और भी लेक्चर को प्रेजेंट करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। ठीक है, ताकि आप इतना मेहनत करना ताकि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तब तक के लिए आप मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय।